आप जितने भी यूजर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से ज्यादातर यूजर्स को बाइनेंस एंड जो वजीरेक्स की कंट्रोवर्सी चल रही है इसके बारे में आप सभी को पता होगा। यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है यहाँ पे एक सीजेड की ट्वीट के कारण, बट इससे पहले का जो पूरा यहाँ पे सिनारियो स्टार्ट होता है वो होता है ईडी के ट्वीट के कारण। सो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट क्यों हुई, क्या रीजन था, सो मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा है। लगभग 13 मिनट का ये वीडियो है। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमारा जो इस वीडियो में टॉपिक है वो ये है कि क्या अभी वजीरेक्स सेफ है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में फिलहाल अच्छी रेगुलेशन नहीं है क्रिप्टो को लेके एंड 30% टैक्स आपको जो प्रॉफिट है उस पे देना है। सो एक्सचेंज को उतना उससे फर्क पड़ेगा नहीं एंड यूजर को भी उससे उतना फर्क पड़ेगा नहीं। फिर भी ठीक है कि पैसा कमाएंगे तो टैक्स दे देंगे, बट फर्क किससे पड़ रहा है? टीडीएस से। जो 1% टीडीएस है वो यूजर्स का कट रहा है। सो ये जो 1% टीडीएस है, ये कटने के कारण जो आपका अमाउंट है वो कम होता जाएगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो अमाउंट है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि आप ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। सो फिलहाल यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी चली रही थी, सो इसमें जो बाइनेंस ने एक्वायर किया था वजीरेक्स को, वो बाइनेंस के जो सीईओ हैं सीजेड, उनके मुताबिक जो वजीरेक्स है उसको कभी उन्होंने एक्वायर किया ही नहीं, जो ट्रांजेक्शन था वो कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं। सो यहाँ पे जो वजीरेक्स है वो अकेला है, यानी कि उसको किसी ने भी एक्वायर नहीं कर रखा है। जैसे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि यहाँ पे CoinDCX है, इसके अलावा यहाँ पे BitBNS है, CoinSwitch, कुबेर है। सो यानी कि पहले तो हम सब सोचते थे कि बाइनेंस का हाथ है वजीरेक्स के पीछे, बाइनेंस ने एक्वायर कर रखा है, सो फंड की कोई कमी नहीं होगी, यानी कि एक्सचेंज को चलाने में कुछ इश्यूज नहीं होंगे। देखो नो डाउट जो वजीरेक्स एक्सचेंज है उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, उनके पास फंडिंग तो होगी ऑफ कोर्स, बट इस समय जो इंडिया में रेगुलेशन है वो बहुत हार्ड है। अब यहाँ पे अगर मैं एक यूजर की तरह सोचूं कि जो मेरा पैसा है वो यहाँ पे रखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, हर किसी को डर लगता है कि मेरा पैसा किसी भी एक्सचेंज पे सेफ है या नहीं है, क्योंकि अभी कोई रेगुलेशन नहीं आया है। सो कल को एक्सचेंज अगर दिवालिया हो जाता है, सिंपल सी बात है, सो एक्सचेंज अगर हाथ खड़े कर देता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। सो एक्सचेंज अपने हाथ खड़े करे उससे पहले हमें क्या कदम उठा लेने चाहिए? तो समय के हिसाब से हमको बदलना है। जब भी बियर मार्केट आता है हमको कोशिश करना है कि हमारा जितना भी फंड है वो हार्डवेयर वॉलेट या सॉफ्टवेयर वॉलेट जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जैसे कि यहाँ पे मेटामास्क हो गया और यहाँ पे सेफपाल हो गया या फिर ट्रस्ट वॉलेट हो गया, इन सब में हमको जो हमारा फंड है वो रखना चाहिए। अगर आपने की खो दिया तो आपका पैसा आपने खो दिया, अगर आपके पास की है तो कोई टेंशन नहीं है, आपका पैसा आप ही के पास है। सो यहाँ पे अगर आपका फंड पड़ा है वजीरेक्स पे तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको एक्सचेंज पे रखना चाहते हैं, वजीरेक्स पे दूसरे किसी एक्सचेंज पे रखना चाहते हैं, या फिर आप हार्डवेयर वॉलेट में लेके जाना चाहते हैं जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, या फिर आप डिसेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर वॉलेट पे लेके जाने हैं। मैंने ऑलरेडी सेफपाल, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क सब पे वीडियो बना रखे हैं, आपको सभी का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फिलहाल मैंने वजीरेक्स से मेरा जितना भी फंड था वो विड्रॉल कर लिया है। सिर्फ यहाँ पे जो वजीरेक्स टोकन है उसका यहाँ पे जो अमाउंट है वो बचा हुआ है। सो वो आपका डिसीजन है, आपको लेके जाना है या फिर नहीं लेके जाना है। आने वाले कुछ महीने में एंड कुछ साल में अगर सेम रेगुलेशन रहते हैं तो हमको आने वाले 6 महीने से 1 साल में पता लग जाएगा कि इंडिया में कितने एक्सचेंज यहाँ पे रहने वाले हैं और बाकी कितने एक्सचेंज इंडिया में बंद होने वाले हैं, क्योंकि सभी एक्सचेंज अभी वेट कर रहे हैं कि भाई रेगुलेशन चेंज हो जाए या कुछ अच्छे रेगुलेशन आ जाए। उनके पास जितना भी बैकअप फंड रखा हुआ है उसको वो यूज कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। सो यहाँ पे जो मेरा पर्सनल सोचना है वो ये है कि जब तक वजीरेक्स इजी सर्वाइव कर पाएगा तब तक उनके पास अच्छा खासा बैकअप मनी रखा हुआ है एंड जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी अच्छा खासा जनरेट होता रहेगा। तो जो फीस है उसके माध्यम से वो बैलेंस कर पाएंगे जो एक्सचेंज है उसको। तो जिस भी एक्सचेंज के बाद जितना फंड रिजर्व रखा होगा वो उतने दिन सर्वाइव कर पाएगा। इसके अलावा ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत डिपेंड करता है इस बीच में कि किस पे कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता है एंड कौन सा एक्सचेंज बेस्ट अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाता है अपने कस्टमर्स को। सो वो भी हम सभी को देखना होगा आने वाले कुछ महीने में। सो आप अपना डिसीजन लीजिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने अपना फंड जब टैक्स के सारे लो आए थे तभी मैंने मोस्टली जितने भी एक्सचेंज थे उनसे अपना जो फंड है वो विड्रॉल कर लिया था एंड यहाँ पे सिर्फ मेरा जो फंड रखा हुआ है वो CoinDCX पे रखा है। बट अगेन ये कोई सजेशन नहीं है कि आप CoinDCX यूज करें, वो टोटली आप पे निर्भर करता है। एटलीस्ट इस टाइम तो आप खुद का डिसीजन लीजिए, सबकी सुनिए बट खुद का डिसीजन लीजिए कि आपका मन एक्चुअल में क्या कहता है। अगर आप रखना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के लिए थोड़ा बहुत जो अमाउंट है वो रख लीजिए, बट जो जितना पैसा आपका ज्यादा है उसको किसी भी आप हार्डवेयर वॉलेट या फिर डिसेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर वॉलेट में रख लीजिए, वो ही बेस्ट है। एंड इसके अलावा ये कहना कि वजीरेक्स कल बंद हो जाएगा, परसों बंद हो जाएगा, पहले दिन बंद हो जाएगा या उसके अगले दिन बंद हो जाएगा, ये किसी को नहीं पता कि वजीरेक्स
FTX या जितने भी एक्सचेंज इंडिया में फिलहाल रन कर रहे हैं जो इंडियन है, वो कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे। सिर्फ फिजूल की बात है, बट सिंपल सा ये है कि वो एक्सचेंज ज्यादा दिन सर्वाइव कर पाएगा जो यूजर्स को अच्छी सर्विस देगा एंड उनकी टैक्स में हेल्प करेगा, सपोर्ट उनका अच्छा होगा एंड जो पैसे डिपॉजिट विड्रॉल हो रहे हैं उनमें कम इश्यू होगा। सो लोग वहां पे ट्रेड करेंगे, उनका वॉल्यूम जनरेट होगा, फीस उनके पास आएगा ट्रेडिंग का। सो वो इजी सर्वाइव कर सकते हैं। वो एक्सचेंज बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेंगे जो सिंपली यहाँ पे यूजर्स को अच्छा सपोर्ट नहीं देंगे, पैसे डिपॉजिट विड्रॉल नहीं होंगे, ट्रेडिंग करने में कुछ इश्यूज होंगे। सो वो एक्सचेंज डेफिनेटली यहाँ पे सर्वाइव नहीं करने वाला है। इसके अलावा जो टैक्स कैलकुलेशन है उसमें हेल्प अगर एक्सचेंज नहीं करता है, वही गिचिड़ पिचिड़ वाली PDF आपको पकड़ा देता है कि भाई जोड़ लो अब टैक्स, तो डेफिनेटली आप वहां जाना पसंद करोगे जहां पे आप कंफर्टेबल हो।